हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। और एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें आप समझोगे अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार बिजनेस का मतलब क्या है। आप अपने आसपास बहुत सारे बिजनेसेस देखते हो और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं ना, वैल्यूएशन हम लोग देख रहे हैं। तो यार बिजनेस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। और एक चीज यहाँ पे लिखना है, आपकी बुक्स में भी ये चीज गिवन है कि बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ठीक है, ये जो वर्ड है बिजनेस, ये बिजी वर्ड से आया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको गिवन है बुक में, बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है आपके बुक्स में कि यार बिजनेस जो वर्ड है वो बिजी से आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि बीइंग बिजी, मतलब अगर मैं बिजी हूं तो मतलब मैं बिजनेस कर रही हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, ये तो इनकम्प्लीट मीनिंग है। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं बिजी हूं तो इसका मतलब मैं बिजनेस कर रही हूँ? नहीं, बिजनेस का मतलब क्या है वो लिखो। देखो, हम यहाँ पे लिख के चलते हैं, फिर उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे हम बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities such as production, purchase and sale of goods and services to earn profits। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है बिजनेस की। ओके, अब इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब कि एक फील्ड जिसमें आपको प्रॉपर स्किल्स, नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जहां से आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। लोग रेगुलर बेसिस पे एंगेज रहते हैं। रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि आपको डेली बेसिस पे वो काम करना है इन एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कौन सी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन करना, सामान बनाना, परचेज सामान खरीदना, सेलिंग आप सेल कर रहे हो सामान। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है? देखो, गुड्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सभी आइटम, जैसे कि ये पेन, ठीक है, मेरा फोन यहाँ पे रखा है, ये लैपटॉप जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सब कौन सा क्या होते हैं, गुड्स। और सर्विसेज होती है जिनको आप बस एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट्स, किस मोटिव के साथ कि आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करने हैं, वो होता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है, इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। रेगुलर बेसिस पे लोग एंगेज्ड हैं इन एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे सोशल सर्विस करनी है, समाज सेवा करनी है, तो उसके लिए मैं क्या बिजनेस ओपन करूंगी? नहीं, बिजनेस हमेशा किया जाता है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इसका भी हम आगे मतलब समझते हैं डिटेल में, बट इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस है क्या। ठीक है, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें कि लोग रेगुलर बेसिस पे एंगेज हैं, प्रोडक्शन में, परचेज में, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। मोटिव क्या है कि आपको प्रॉफिट अर्न करने, पैसा कमाना है, दैट इज बिजनेस। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज आती है एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज क्या है, वो सभी टास्क जो आप पूरे दिन में करते हो। ठीक है, हम किसी ना किसी काम में एंगेज होते हैं। ठीक है, कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी लर्निंग कर रहे हो, बाहर आप खेल रहे हो, वो सब क्या है, एक्टिविटीज है। जिस भी काम में हम एंगेज हैं, दैट इज एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इकोनॉमिक, ठीक है, और एक होती है नॉन
इकोनॉमिक। ठीक है, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? वो सभी एक्टिविटीज जिसमें आप एंगेज हो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, टू अर्न मनी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लाइवलीहुड। ठीक है, ये वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो आप करते हो सो दैट आप पैसा कमा सको, अपना घर चला सको, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कि कोई टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहां से वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करेंगे, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं तो वहां से वो जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई प्रोफेशनल है जो अपनी स्किल्स ऑफर कर रहा है और वहां से वो अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं, जो भी वहां से वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, दूसरी साइड आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली ये पैसा कमाने के लिए की ही नहीं जाती। ठीक है, इनका मोटिव क्या होता है? नॉट टू अर्न मनी बट just for love, sympathy, happiness। ठीक है, अब वो सभी एक्टिविटीज जो कि आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बस आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन, आपको एक हैप्पीनेस मिलती है, इंटरनल पीस मिलता है, वो सभी एक्टिविटीज होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर अपने खुद के बच्चे को घर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से वो कुछ पैसा नहीं कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि यार मैंने अगर सपोज कोई टीचर है, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया घर पे, तो पढ़ाने के बाद वो ऐसा बोले कि भैया मेरी फीस तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर ने अपने घर पे ही किसी फैमिली मेंबर को ट्रीट किया है तो उस केस में वो फीस नहीं चार्ज करेंगे कि हाँ उन्होंने किसी को दवाई दी अपने फैमिली मेंबर को ही, तो वो बोलेंगे कि अब मुझे इसकी फीस दो। ऐसा नहीं होता। वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आपने पैसा कमाने के लिए नहीं की है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, बस आपको वहां से एक हैप्पीनेस मिलती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, ये क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम और अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सोचो फटाफट से। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्यों? क्योंकि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपको वहां से कुछ सिंपैथी मिल रही है या फिर आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सोशल सर्विस के लिए कर रहे हो। नहीं, हमेशा बिजनेस क्या किस लिए जाएगा? पैसा कमाने के लिए। इसीलिए ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस में या तो आप प्रोडक्शन करोगे या फिर आप प्रोक्योरमेंट करोगे। इनका मतलब क्या है? देखो, प्रोडक्शन का मतलब है कि आप खुद ही रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फिर वहां से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, आप खुद ही सामान बना रहे हो। प्रोक्योरमेंट क्या है? कि मैंने बना बनाया सामान, रेडीमेड सामान खरीदा है और उसको मैं एज इट इज सेल ऑफ कर रही हूँ आगे, तो वो होता है प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ठीक है, तो या तो आप बिजनेस में प्रोडक्शन करोगे कि खुद ही सामान बना रहे हो, या फिर प्रोक्योरमेंट करोगे, मतलब आप सीधा सीधा सामान खरीदो और आगे बेच, तो दैट इज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है पॉइंट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज मतलब कि मैंने सामान बना लिया, अब मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी, मुझे उसे आगे सेल ऑफ करना है टू द कस्टमर्स, तो सेलिंग होनी तो जरूरी है, तभी तो बिजनेस मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार मैंने सपोज प्रोडक्शन किया और वो मैं खुद अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर यूज कर रही हूँ, तो उस केस में वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, कि मैंने घर पे खाना बनाया, ओके, और उसको मैं खुद ही, अपने फैमिली मेंबर्स हम लोग सब खा रहे हैं,
ठीक है, तो उस केस में क्या वो बिजनेस है? नहीं। बट अगर मैं उसे रेस्टोरेंट में आगे ऑफर कर रही हूँ तो वो क्या है? बिजनेस है। ठीक है, तो सेलिंग होनी जरूरी है, आपको एक्सचेंज होना जरूरी है। ओके, देन फोर्थ आता है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे डीलिंग कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये पेन सपोज मेरे पास 100 रुपीज का है, ठीक है, और मेरा मन किया कि यार चलो इसे बेचते हैं, कुछ फायदा हमारा हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये 100 रुपीज का पेन मैंने 120 में बेच दिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ से 20 रुपए का फायदा हुआ। तो क्या ये बिजनेस माने जाएगा? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये काम मैं डेली बेसिस पे नहीं कर रही। बट अब मुझे मजा आया कि हाँ मैंने यहाँ से कुछ पैसा कमाया, तो मैंने अगले दिन क्या किया, मैंने मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि मैं मोबाइल में डीलिंग कर रही हूँ, मैं मोबाइल का सेलिंग कर रही हूँ। तो वहां से वो जो एक्टिविटी है वो बिजनेस कहलाई जाएगी। ठीक है, आप कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तभी वो बिजनेस माना जाएगा। ओके, एग्जाम्पल लो, अपना ही ले लो यार। हमारे घर पे न्यूज़पेपर्स होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, ठीक है, तो हम उसे रद्दी में देते हैं। तो आपने वो बेच दिया अपना सामान, तो क्या आप बिजनेस तो आप क्या बिजनेस कर रहे हो? वो बेच के, अपने न्यूज़पेपर वगैरह बेच के आप बिजनेस कर रहे हो? नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो तो एक दिन की एक्टिविटी है। तो कभी भी अगर कोई काम आप एक बार कर रहे हो, एक दिन की एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाई जाती है। ठीक है, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होने वाली एक्टिविटी ही बिजनेस होता है। ओके, ठीक है, इसके बाद फिफ्थ हमारे पास आएगा पॉइंट प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग तो आपको पता है कि बिजनेस करने का मोटिव ही क्या है, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है, सो दैट हमारा बिजनेस भी आगे ग्रो हो पाए। ओके, देन सिक्स्थ आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट तो करते हो, पैसा भी लगाते हो बिजनेस में, बट आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे वो आपको नहीं पता, वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है लॉसेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर में आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे या नहीं करोगे, लॉस होगा, कितना होगा हमें नहीं पता। दैट इज अनसर्टेनिटी, कि फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता है। दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि हमें कितना रिटर्न आने वाला है। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो रहती है। ठीक है, और लास्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे रिस्क तो जुड़ा रहता है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि रिस्क कितना होगा। बट हर एक बिजनेस में रिस्क तो जुड़ा होता है। ठीक है, लॉसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में आपकी दुकान पे से चोरी हो जाए, आग लग जाए, या कुछ स्ट्राइक हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए। ठीक है, या फिर आपके जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं आपके शॉप पे, वो कुछ ना कुछ ऐसा केयरलेसनेस वाला काम करें, तो जिसके वजह से लॉस तो हो सकता है। तो रिस्क तो जुड़ा रहता है, चाहे बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, बट रिस्क हमेशा बिजनेस में रहता है। ठीक है, तो ये इसके हो जाते हैं फीचर्स हमने देखे। ओके, सबसे पहले हमने समझा कि यार बिजनेस होता क्या है। ठीक है, बिजनेस की हमने डेफिनेशन समझ ली। इसके बाद हमने देखा एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरी चीज प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोक्योरमेंट होगा। देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत जरूरी है, सेलिंग करनी है। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे ही होगा बिजनेस। ओके, उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना हमारा एक मोटिव रहता है। उसके बाद अनसर्टेनिटी है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। और एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा बिजनेस से जुड़ा रहता है। ओके, रिस्क के बारे में भी आगे और पढ़ेंगे हम लोग, बट आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और एक बेसिक हमने समझा बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि एक मेजर पोर्शन कवर करता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।